किसी के दर, जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल। गुलकारी के लिहाज से बरसगीर बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है। अरबों लोगों की इस ज़मीन में बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। एक से बढ़कर एक सुरीली आवाज़ ने पूरी दुनिया के लोगों को महसूस किया, मगर इन सब में महज एक ही नाम ऐसा आया है जिसे शहनशाह गज़ल का खिताब दिया गया, जिसके बारे में लता मंगेशकर ने कहा कि उनके गले में भगवान बोलता है, और किसी ने कहा कि वो तो खुदा का मोजज़ा है। वो ऐसा अजीम नाम जिसे मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब पूरी दुनिया में सुना गया। उनके नाम के मुजस्समे नस्ब किए गए। कई मुल्कों के वजीर आजम इस दरवेश सिफ्त के एहतराम में खड़े हो जाते थे। जी हाँ, मेरी मुराद शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब से है। सांसों को सुरों में परोने के माहिर मेहदी हसन को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी कहा जाए तो गलत ना होगा। 25,000 गीत और गजलें गाने वाले मेहदी हसन को गाना आज तक सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। पाकिस्तान की कोई ऐसी बड़ी फिल्म न थी जो मेहदी हसन के बगैर मुकम्मल हो गई हो। दुखाने लिए रंजिशी से कोई ऐसा शख्स न था जो मेहदी हसन से मुतासिर न हुआ हो। भारत में उनकी पजीराई का यह आलम था कि कई वजीर आजम उनसे मुतासिर थे। मेहदी हसन को भारत का सबसे बड़ा सकाफती अवार्ड सहगल अवार्ड से नवाजा गया। मेहदी हसन को यहाँ तक कहा गया कि आप भारत में बस जाएं तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी उतनी जमीन आपके नाम कर देंगे। धन दौलत जो चाहे ले लें, मगर इस दरवेश सिफ्त को दौलत से क्या चाहिए था। मुश्किल ये है कि इस अजीम इंसान की तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अब के बिछड़े तो हम ख्वाबों में मिले, गुलों में रंग भरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, रंजिश है सही, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, और दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं समेत लाजवाल गजलों की ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। मगर मेरी सारी तमहीद इसलिए है कि इस अजीम शख्स के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ। पूरी दुनिया को अपने फन का गर्विदा बना देने वाले मेहदी हसन किस तरह अजियतनाक बीमारियों से लड़ते रहे मगर उनका इलाज न हो सका। फखरे पाकिस्तान किस तरह बेबसी की अलामत बने, ये इंतहाई दर्दनाक कहानी है। आज की इस वीडियो में हम आपको मेहदी हसन के आखिरी वक्त के बारे में बताने वाले हैं। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न हो। मेहदी हसन ने अपने करियर में बहुत उरूज देखा। वो बरसगीर के सबसे बड़े गजल गायक थे। उन्हें पूरी दुनिया में बुलाया जाता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कई मसाइल पैदा हुए। 80 की दहाई के आखिर में वो संगीन बीमारियों का शिकार हो गए थे, जिसमें काबिल जिक्र फेफड़ों की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने गुलकारी कम कर दी थी, क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस के दौरान सांस चढ़ जाता था और उनकी हालत खराब हो जाती थी। उनकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दे रखा था, मगर उन्होंने डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज किया, क्योंकि उनके अंदर का फनकार किसी सूरत चैन से बैठने नहीं देता था। चुनाचा उन्होंने अपनी मसरूफियात को खत्म करने के बजाय कम कर दिया और गुलकारी जारी रखी, जिसकी वजह से उनका मर्ज बढ़ता चला गया। लेकिन मेहदी हसन को इसका इदराक न हो सका। लेकिन फिर उन्हें 1990 के इख्तिताम पर तमाम तर गुलकारी को तर्क करना पड़ा। कई दहाइयों तक अपनी मशहूर और दर्द भरी आवाज से कानों में रस खोलने वाले मेहदी हसन अलालत के बायस बिस्तर के साथ जा लगे। जिनसे मिला मेरे उन्हें कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाज व मुआवजा जारी रहा। उनकी हालत की खबर जब टीवी चैनल्स पर नशर हुई तो इंडस्ट्री में हर जानिब तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके साथ साथ उनके मद्दाह भी बेचैन हो गए और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जतन करने लगे। कहा जाता है कि मद्दाहों की एक बड़ी तादाद मेहदी हसन की जल्द सेहतयाबी की दुआ करने के लिए अस्पताल के बाहर जमा हो गई। मगर अफसोस की बात यह है कि कई दहाइयों तक अपनी आवाज का जादू जगाने वाले मेहदी हसन को आखिरी वक्त में हुकूमत ने यकसर भुला दिया। गुलकारी छोड़ने के बाद उनके माली हालात बेहद खराब होते चले गए। ऊपर से मेहदी हसन की संगीन बीमारियों ने उनके खानदान की मजीद कमर तोड़ दी और उनके इलाज में थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी सर्फ हो गई। हमें कोई गम नहीं था, गम आशिक़ी से पहले ना थी दुश्मनी
मेहदी हसन की अदालत की खबर पाकिस्तान के साथ साथ भारत में पहुंची, जिसे सुनकर भारतीय मतदाता तड़प उठे और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने लगे। भारतीय रियासत राजस्थान के वजीर आला ने मेहदी हसन के बेटे आरिफ हसन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उन्हें मेहदी हसन का इलाज भारत में करवाने की पेशकश की, जिस पर उन्होंने भारतीय वजीर आला की इस पेशकश का खैर मकदम करते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मगर मेहदी हसन ने भारत में इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। मेहदी हसन राजस्थान के इलाके लोनर में पैदा हुए थे, लिहाजा उनकी अदालत का सुनकर लोनर का हर एक वासी उनकी सेहतयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं कर रहा था। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सको। आगा खान में कुछ अरसा इलाज के मराहल तय करने के बाद उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने जिंदगी की बकिया सांसें ली। शहनशाह गजल का खस्ता हाल पुराना घर उनके लकब के साथ बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता था। उनके घर में सबसे वाज़ेह नजर आने वाली चीज उनकी खराब माली हालत थी, जो उनके घर के दरो दीवार से टपकती थी। शहनशाह गजल का खिताब पाने वाले मेहदी हसन ने आखिरी अयाम अपने खस्ता हाल घर के दरो दीवार देखने में गुजारे। सबसे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि मेहदी हसन के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करने की खातिर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर स्टेडियम के चक्कर लगवाए गए। मेहदी हसन के लिए ये किसी तौहीन से कम न था। एक ऐसा शख्स जो बरे सगीर का सबसे बड़ा गजल गायक था, जिसके लिए मुल्क के सरबराहान खड़े हो जाया करते थे और जिसके लिए कहा गया कि उसके गले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन ऐसे सलूक के हरगिज मुस्तहिक न थे। मेहदी हसन के सर पर एक वसी कुंबा था जो उन्हीं की कमाई से पल रहा था, और जब मेहदी हसन बिस्तर के साथ लग गए तो उनका खानदान भी बहुत मुतासर हुआ। मेहदी हसन ने अपना आखिरी वक्त बहुत अजियत और तकलीफ में गुजारा। वो शख्स जिसको सुनने के लिए हर कोई बेताब रहता था, अब बिस्तर से लगकर बेबसी के आलम में पड़ा था। बताया जाता है कि इंतकाल से पहले उनके कई आज़ा नखारा हो चुके थे। संगीन और तवील बीमारी ने मेहदी हसन को इंतहाई कमजोर और लागर कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बात सही से सुनाई भी न देती थी और न ही उनसे बाकायदा तौर पर खाया जाता था, जिसकी वजह से उनका जिस्म सुकड़ गया। और ऐसी ही तकलीफें झेलने के बाद 13 जून 2012 को शहनशाह गजल मेहदी हसन अब्दी नींद हो गए। मेहदी हसन के जनाजे पर काफी लोगों ने शिरकत की, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री ने फिर से बेहिसी दिखाई और उस तरह से जनाजे में शरीक न हुई। मेहदी हसन को उनके करीबी अजीजो अकारिब, दोस्त अहबाब और मद्दाहों की मौजूदगी में कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मेहदी हसन के कब्र के बारे में ऐलान किया गया कि वहाँ पर मजार तामीर किया जाएगा, मगर ऐसा न हो सका, बल्कि मेहदी हसन की कब्र की हालत देखकर बंदा इबरत हासिल करे। कई सालों से उसकी कोई मुरम्मत न हुई। खास तौर पर जब इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम में उनकी कब्र दिखाई तो ये बेहिसी ज्यादा खुलकर सामने आई और बताया जाता है कि उसके बाद मेहदी हसन की कब्र पर मजार बनाने के लिए काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मेहदी हसन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अब के हम तो शायद कभी ख्वाबों मिले मिले